हर हर महादेव। सावन में भूलकर भी न खाइए 7 चीज़ें वरना हो जाएंगे बर्बाद। हरियाली, भक्ति और उपवासों का महीना है सावन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र महीने में कुछ चीज़ें खाना सिर्फ आपकी सेहत के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी हानिकारक मानी जाती हैं। सावन में शिव भक्ति के साथ साथ हमें खान पान में भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तो आइए जानते हैं सावन में भूलकर भी न खाएं ये 7 चीज़ें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। सावन का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दौरान शिव भक्त व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, जलाभिषेक करते हैं और सात्विक जीवन शैली अपनाते हैं। कहा जाता है कि इस महीने में शरीर और मन की पवित्रता जरूर होती है, इसलिए खान पान से जुड़ी कई चीज़ों पर विशेष परहेज करने की सलाह दी जाती है। आइए अब एक एक करके जानते हैं कि वो चीज़ें जो इस पवित्र माह में नहीं खानी चाहिए। नंबर 1, लहसुन और प्याज। तामसिक भोजन से बचें। सावन के महीने में लहसुन और प्याज की पूरी तरह से वर्जित माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार ये दोनों तामसिक श्रेणी की खाद्य पदार्थ हैं जो शरीर में आलस्य, क्रोध और नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। शिव भक्ति के लिए मन का शांत और सात्विक होना आवश्यक है। यही कारण है कि इस महीने में शुद्ध सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। विकल्प प्याज और लहसुन की जगह हींग और अदरक का प्रयोग करें। नंबर 2, मांसाहारी भोजन पूरी तरह निषेध। इस पवित्र महीने में मांस, मछली, अंडा, शराब और नशे की चीज़ें पूरी तरह से वर्जित मानी जाती हैं। मांसाहार को तामसिक और राजसिक गुणों वाला माना गया है जो भक्ति और ध्यान से दूर कर देता है। इसके अलावा सावन में बारिश के कारण मांसाहारी चीज़ों में बैक्टीरिया और संक्रमण का खतरा अधिक होता है। अगर आप नॉन वेज खाने के आदी हैं तो सावन में शाकाहारी विकल्पों का चुनाव करें, जैसे दाल, पनीर और सोया। नंबर 3, भोजन में अधिक मसाले और तेज मसालेदार, तली हुई और अधिक तेल वाली चीज़ें इस महीने सेहत को नुकसान पहुंच सकती हैं। बारिश के मौसम में पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है और ऐसे में तला भुना भोजन एसिडिटी, अपच जैसे और पेट के रोगों को बढ़ा सकता है। हल्का और सुपाच्य भोजन करें, जैसे खिचड़ी, उबली सब्जियां, फल और दही। नंबर 4, भूलकर भी न खाएं बासी खाना। सावन के महीने में ताज़ा और गर्म खाना ही खाएं। बासी भोजन में बैक्टीरिया पनप सकते हैं जो पेट संक्रमण, फूड पॉइजनिंग और त्वचा रोगों का कारण बन सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी बासी भोजन को अशुद्ध माना जाता है और पूजा पाठ से पहले इसका सेवन वर्जित है। रोजाना ताज़ा और घर पर बना सात्विक भोजन ही अपनाएं। नंबर 5, कटी हुई फल सब्जियां जो घंटों पहले कटी गई हो। कई बार हम फल और सलाद सुबह काट कर रख लेते हैं और कई घंटों बाद खाते हैं, लेकिन सावन में वातावरण में अधिक नमी के कारण जल्दी बैक्टीरिया पनप जाते हैं। फल और सब्जियां ताज़ा काटे हुए तुरंत सेवन करें। यह आपकी प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाते हैं। नंबर 6, दूध से बने भारी मिठाई और पकवान। सावन में दूध से बनी भारी व्यंजन जैसे रबड़ी, मलाई बर्फी, दूध पेड़ा
आदि का ज़्यादा सेवन ना करें। बारिश के मौसम में दूध जल्दी खराब हो जाता है और इससे पेट खराब हो सकता है। हल्के दूध या छाछ से बनी चीज़ें लें और ताज़े पनीर से बनी सब्जी का सेवन करें। नंबर 7, फास्ट फूड और बाहर का खाना। सावन में बाहर का खाना जैसे चाट, समोसा, पकौड़ी, स्ट्रीट फूड इत्यादि से परहेज करें। इनमें साफ सफाई का अभाव होता है और बारिश में मौसम में संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। घर पर बना साफ, हल्का और पौष्टिक भोजन ही सेवन करें जो मन और शरीर दोनों को ऊर्जा दे। सावन में क्या खाएं? साबूदाना, मूंगफली, सेंधा नमक, फल जैसे केला, पपीता, अनार, लौकी, तोरई जैसी हल्की सब्जियां, ताज़ा दही और छाछ, नारियल पानी और गुनगुना जल। इन सात्विक चीज़ों से आपका पाचन भी दुरुस्त रहेगा और शरीर ऊर्जावान भी। सावन सिर्फ उपवास और व्रत का महीना ही नहीं बल्कि अपने तन और मन को शुद्ध करने का अवसर है। आप जैसा भोजन करेंगे वैसा ही आपका मन और ध्यान बनेगा। इसलिए सावन में तामसिक और भोजन से दूरी बनाए रखें और सात्विकता की ओर कदम बढ़ाएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवारों और सभी शिव भक्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सावन में किन चीज़ों का परहेज करते हैं। जय भोलेनाथ।